नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो घटना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। दो लोग एक डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँचते हैं रात को 11 बजे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सीरियस बताते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर जैसे ही बेड पर लेटाकर इलाज करने के लिए रेडी ही होता है, तब तक उसका दूसरा साथी अपने जेब से हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है डॉक्टर के शरीर में और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तीसरा व्यक्ति जो है वह कि कार लेकर के बाहर खड़ा होता है, उस कार में बैठकर तीनों भाग जाते हैं। अब जैसे ही इस घटना की जानकारी इलाके में होती है, इलाके के लोगों में दहशत पैदा हो जाती है। ये घटना है इंदौर के परदेसीपुरा का रहने वाले डॉक्टर सुनील साहू की, जिनकी हत्या 27 दिसंबर को रात 11 बजे कर दी गई थी और इनका जो क्लिनिक था यह कुंदन नगर में स्थित था। रात को 11 बजे दो लोग आते हैं और उनकी हत्या करके भाग जाते हैं। अब जैसी उनकी हत्या की घटना जो है इलाकों में फैलती है, चूँकि डॉक्टर थे तो फेमस भी थे, तो इलाके के लोग सन्न रह जाते हैं। मौके स्थल पर पहुंचते हैं सब लोग, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की एक टीम आती है जो है कि उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। इतना में ही उनके परिवार वालों को भी सूचित किया जाता है। परिवार में उनकी जो पत्नी है सोनाली और उनके पिता, सबको जैसे ही इसकी जानकारी होती है सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस की टीम और परिवार वालों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार डॉक्टर की हत्या हुई किस लिए है और कौन किया है। उनके पिता से पूछताछ होती है, परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ पुलिस करती है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कुछ निकल के सामने नहीं आता है। पुलिस की टीम अब जो है अपने मुखबिरों के थ्रू जो सुनील की पत्नी है और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के जो खिलाफ अपने मुखबिर लगाती है और उनकी जो है कि पास्ट में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, पति पत्नी खुश थे या कैसे थे, शादी कब हुई थी, तमाम बातों की जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। और कॉल डिटेल सुनील साहू की भी निकाली जाती है, वहाँ से पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है। अब मुखबिरों को थ्रू पुलिस को एक बात निकल करके आती है कि पति पत्नी में पिछले कुछ दिनों से जो रिश्ते हैं इनके ठीक नहीं चल रहे थे, झगड़े हो रही थे बीच में। फिर पत्नी सोनाली की पुलिस कॉल डिटेल निकालने की योजना बनाती है और जब योजना बनाती है और जब पत्नी सोनाली का कॉल डिटेल आता है तो पुलिस को एक नंबर उसमें शो होता है जिसपे लगातार पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी। और घटना के दौरान जिस दिन घटना घटी थी और जिस वक्त घटी थी उस वक्त तक पत्नी सोनाली एक नंबर पे लगातार टच में थी। और जब उस नंबर का जो है कि कॉल डिटेल निकाला जाता है जिस पे पत्नी सोनाली टच में थी, तो एक नाम निकल करके आता है वकील संतोष शर्मा का, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और ये एक वकील था। पुलिस की टीम कहीं ना कहीं अब जो पत्नी सोनाली है और वकील जो संतोष शर्मा है, इसके बीच की जो रिश्ता है उसको खंगालने की कोशिश करती है। तब पता ये चलता है कि जो पत्नी सोनाली है इसका जो मायके है ये अलीगढ़ में ही है और डॉक्टर सुनील से इसकी शादी सन 2020 में हुई थी। अब जो संतोष शर्मा है, जब इसके बारे में पुलिस अच्छे से छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि शादी से पहले सोनाली और संतोष शर्मा में अफेयर था और सोनाली की शादी उसके मर्जी के खिलाफ डॉक्टर सुनील साहू से हो गई थी, उसके परिवार वाले करा दिए थे। जबकि सोनाली जो है ये अभी तक शादी के बाद तक भी संतोष के टच में थी, उससे बातचीत करती थी। और कुछ दिनों से सुनील, जो डॉक्टर सुनील हैं, उनको इस बात की खबर लग गई थी कि मेरी पत्नी का अफेयर उसी के मायके का रहने वाले संतोष से है। तो इस बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा होता है। डॉक्टर जो सुनील हैं वो पत्नी सोनाली को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, ये हमारे जो है कि लाइफ को ख़राब कर देगा। कई बार समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो सोनाली है वो मानने को तैयार नहीं होती है।
इधर संतोष शर्मा जो कि सोनाली को अपने प्यार के जाल में इतना फंसा लेता है कि ये दोनों मिल करके पति जो है डॉक्टर सुनील साहू उसकी हत्या की योजना बना लेते हैं। और जो संतोष शर्मा है ये सोनाली के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी जो है कि उसके नाम पर करने की लालच भी देता है उसको कि यदि तुम हमसे शादी कर लोगे तो जो हमारी प्रॉपर्टी है हम तुम्हारे नाम कर देंगे। इसी सब के लालच में पड़ करके सोनाली संतोष के साथ मिलके अपने ही पति सुनील की हत्या की योजना बनाती है। अब चूंकि संतोष जो है वकील था तो उसको तमाम कैसे क्राइम करने के बाद बचना है और क्राइम कैसे करना है कि पुलिस की टीम उसके जो है कि पास पहुंच ना सके, ये सब तमाम चूंकि वकील था तो समझ में उसको आता था सब बातें। तो जो संतोष है ये अपने एक दोस्त से संपर्क करता है और उससे कुछ शूटरों की जो है कि खोजने की उसको मतलब बोलता है कि कोई शूटर है तो खोजो। तब अपने एक दोस्त के थ्रू उसको 2 शूटर मिलते हैं। उन शूटरों को लेकर के संतोष जो है वो इंदौर पहुंचता है परदेसीपुरा। और परदेसीपुरा से वहाँ पर जब सोनाली से पूरा बातचीत करता है तो पता ये चलता है कि जो उसका पति है सुनील वो अपने क्लिनिक में है और उसका क्लिनिक जो है कुंदन नगर में है। तो ये सब कार से कुंदन नगर जाते हैं और इधर जो संतोष है ये अपना फ़ोन जो है एक अपने दोस्त को ऑपरेट करने के लिए दे दिया था। अलीगढ़ में ही अपने एक दोस्त को अपना फ़ोन देकर आया था कि ताकि यदि पुलिस लोकेशन ट्रेस करे मेरा तो मेरा जो फ़ोन का लोकेशन है घटना के समय अलीगढ़ में मौजूद हो ताकि पुलिस की टीम मेरे पास न पहुंच पाए। क्योंकि वकील था तो बहुत दिमाग लगाया था। तो दूसरे फ़ोन से और दूसरे फ़ोन के इंटरनेट से ये सब बातचीत सोनाली से वो कर रहा था और सोनाली जो है अपने पति सुनील की लोकेशन पूरी तरीके से बता रही थी उसको। अब ये दोनों कुंदन नगर से उसके क्लिनिक के पास पहुंचते हैं। उसके क्लिनिक का नाम होता है जीवन धारा क्लिनिक। वहां पहुंच करके जो संतोष शर्मा है वो कार में ही रुकता है और 2 शूटर जो हैं वो अंदर जाते हैं पेशेंट बन करके। पेशेंट बनकर जाते हैं। एक बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर जो सुनील साहू है उसको बेड पर लेटाते हैं और इलाज करने की योजना ही बना रहे होते हैं। तब तक दूसरा जो साथी उसका होता है वो हथियार निकाल के ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है उनके ऊपर और जैसे ही फायरिंग करता है वो नीचे गिर पड़ते हैं। और इतना में ये दोनों उठ करके वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर संतोष शर्मा कार लेके वेट कर रहा था, कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। तो पुलिस की टीम इस पूरे केस को सुलझाने के लिए लगभग 300 सीसीटीवी कैमरा की जांच करती है। तब पता चलता है कि कैसे हत्यारे आए थे। एक हत्यारा कार में रुका था, बाकी 2 अंदर गए थे। उसके बाद कैसे वहाँ से हत्या करके फिर रिटर्न आते हैं, कार में बैठते हैं और भाग जाते हैं। और उस कार को ट्रेस करती है जब पुलिस, एक टोल नाके से उसका पता चलता है और जब उसके नंबरों की जांच होती है तो कार भी जो है कि रजिस्टर्ड थी संतोष शर्मा के नाम पर ही। और उसकी पत्नी को फिर अरेस्ट करती है पुलिस की टीम और संतोष शर्मा को। और 2 शूटर में से एक शूटर भी अरेस्ट हो गया, एक शूटर अभी फरार है। और संतोष शर्मा के एक दोस्त जो शूटरों को अरेंज किया था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मतलब टोटल 6 लोग मिल करके इस हत्या की योजना बनाए थे, जिसमें 5 लोगों की इंदौर पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। एक शूटर अभी तक फरार है, पुलिस की हत्या नहीं चढ़ा है। तो जब पुलिस की टीम इन लोगों को पकड़ करके फिर पूछताछ करती है तब ये दोनों जो है कि अपना जुर्म कबूल करते हैं पुलिस के सामने। सोनाली भी पूरी कहानी बताती है कि मैं कैसे शादी से पहले संतोष से मेरा जो है कि अफेयर चल रहा था और इन्हीं से शादी करने का मेरा मूड भी था, लेकिन परिवार के लोग दबाव में आकर के दबाव बना करके सुनील से मेरी शादी इंदौर में करा दी थी और जिससे मैं खुश नहीं थी। और शादी के बाद भी हम दोनों का जो अफेयर है वो चलता रहा, बातचीत चलती रही। कुछ महीने पहले ये बात जो है कि सुनील को पता चल गई थी और जिसको लेकर के सुनील और सोनाली में लगभग डेली झगड़ा होता था। इसी बात को लेकर के सुनील बार बार सोनाली को समझाता, सोनाली मानने को तैयार नहीं होती। इधर संतोष प्रॉपर्टी का लालच दे करके, प्यार का लालच दे करके सोनाली को अपनी तरफ कर लिया था। और लास्ट में जाकर ये दोनों योजना बनाते हैं कि डॉक्टर सुनील को ही रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद हम दोनों जो है कि शादी कर लेंगे बाद में। लेकिन पुलिस की टीम इन दोनों को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना
जो मध्य प्रदेश के इंदौर के परदेसीपुरा इलाके के रहने वाले डॉक्टर सुनील साहू की हत्या की घटना थी। कि किस प्रकार से उसकी पत्नी ही अपने पति की हत्या करवा देती है, डॉक्टर पति की। तो इस घटना को लेकर के आप सबका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे ही तमाम और सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।